उत्तर प्रदेश में पूरे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 नवंबर तक रोडें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। सड़कें गड्ढा मुक्त अर्थात रोड पर कोई गड्ढा नहीं दिखना चाहिए। अब आपको हम एक छोटी सी चीज़ दिखाते हैं। ये कल की तारीख में अर्थात 6/11/2022 में रोड पर गड्ढा मुक्त का कार्य किया गया। और गड्ढा मुक्त का कार्य कैसा किया गया? गड्ढा मुक्त की जगह किया गया इनकम मुक्त कार्य। अब आइए नीचे जरा, मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए कल ये गिट्टी लगी थी, कहोगे तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। ये गिट्टी डाली गई थी साहब, ये देखो, न इस गड्ढे की सफाई की गई। ये देखिए, ये देखिए। अब बताइए, ये हो रहा है गड्ढा मुक्त कार्य। आइए, ये देखिए, ये गड्ढा मुक्त है। अब लोग कहते हैं कि तुम अधिकारियों को रेलते क्यों हो? इसलिए रेलता हूं मैं। ये गोल तार की जगह पे काली राख बिछा दी गई। ये देखिए, ये देखिए। अब आप ये कहेंगे कि इसमें क्या घपला है? घपला ये है, इसका करोड़ों रुपए का बिल जाएगा। इन गड्ढों को भरने का करोड़ों रुपए का बिल जाएगा। और गड्ढे ये टेच। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई गड्ढा भरोगे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कल शाम को बनी और अब आपके हाथ में उखड़ के आ गई। 24 घंटे नहीं चली। टाइम भी बता दूं मैं, ये कब बनी है। ये 6/11/2022 शाम को 5 बजे ये रोड बनाई गई थी। ये गड्ढा मुक्त किया गया था। ये गड्ढा मुक्त किया गया था और गड्ढा हो गया। ये देखिए, गड्ढा मुक्त कार्य, गड्ढा मुक्त कार्य। ये कार्य है गड्ढा मुक्त का। ये एक ऐसा नज़ारा नहीं है, मैं आपको सैकड़ों वीडियो दिखा रहा हूँ आज। अब आप गड्ढे पे गड्ढे देखते चले जाइए किस तरह के ये गड्ढे मुक्त हैं। और जो रोड है ना, अब मैं रोड का इंट्रोडक्शन दे दूँ, कहाँ पे खड़े हैं हम। अलीगढ़ से, हाथरस से, कासगंज से, बरेली से ये रास्ता आती है। सामने राया है 13 किलोमीटर आगे, 12 किलोमीटर आगे, वहाँ से आएंगे आप। ये है लक्ष्मी नगर चौराहा, मथुरा यमुना पार का लक्ष्मी नगर चौराहा बोला जाता है ये। और चौराहे का ये नज़ारा है यहाँ के। लेकिन कभी भी बोलेंगे नहीं इनके मैटर में, शर्म आती है। जाने क्यों परेशान है, इनके ऊपर FIR हो जाएगी, ना उठा ले जाएगा कोई। अरे गड्ढा है तो गड्ढा बोलने में क्या ऐतराज है किसी को? लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें गड्ढे ही मंजूर हैं, कार्य मंजूर नहीं है। कार्य हो जाएगा ना, रोड अच्छी हो जाएगी तो इनकी भी इनकम बंद हो जाएगी शायद। क्योंकि यहाँ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, गड्ढे के फ़ायदे गिना दूँ आज। पहले गड्ढे के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, गड्ढा होगा, गाड़ी गिरेगी, गाड़ी टूटेगी, मिस्त्री को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा। जिसके हाथ पैर में लगेगी, डॉक्टर को काम मिलेगा, कंपाउंडर को पट्टी बांधने का काम मिलेगा, मेडिकल स्टोर को दवाई बेचने का काम मिलेगा। कितने बढ़िया बढ़िया काम है ये गड्ढे के रोजगार हैं। लोग समझते नहीं हैं गड्ढों के नाम में। रोड में गड्ढा सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे लोगों को पैसा कमाने का जरिया मिल सके, रोजगार मिल सके। आप कहते हो ना रोजगार दुनिया में नहीं है, रोजगार बहुत है। गड्ढे कर दो, मेरे रोजगार मिल जाएंगे। चाचा कुछ बोलेंगे आप? हैं? क्या ऐतराज है बोलने में? बताओ तो सही। कुछ नहीं बता नहीं। अच्छा ये बताओ, ये कब बनी थी रोड? अब मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर कहूँगा। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ नहीं रहते हो? यहाँ कौन रहते हो? आप लोगों में से कोई रहता है? कोई नहीं रहता, कोई बात नहीं है। शांत रहो, गड्ढे में पड़े रहो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम है, हम करेंगे, क्योंकि हम एक जिम्मेदार आदमी हैं। और जो जिम्मेदार नागरिक होता है वो बोलता है, बोलने में शर्माता नहीं है। और जो जिम्मेदार नहीं है वो हमेशा गड्ढे में थे और रहेंगे, कोई उनका कोई इलाज नहीं कर सकता है। हमारा मकसद एक ही है, इन गड्ढों के जो कारनामे हैं, फ़ायदे हैं, वो हम आपको गिना रहे हैं। फ़ायदे यही हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट किस तरह से मिलता है? आप गड्ढे में गिरे, आपके खरोंच आई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को देखने की फीस देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद पट्टी होगी, पट्टी का पैसा जाएगा, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। आपके कपड़े फट गए, सिलने के लिए नए दे के आओगे या रफू के लिए दे के आओगे, तो उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला। इस तरह से जाने कितने 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 फ़ायदे हैं
मैं कहूँगा इसी तरह से रोडों पर गड्ढे होने चाहिए। इस तरह से भर करके सिर्फ एक इंसान का फायदा मत करो आप, इस तरह से ये रोड के गड्ढे खुले रहने दो, जिससे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 इंसानों को रोजगार रोज मिलेगा। जिसकी गाड़ी टूटेगी उसकी गाड़ी सही करने वाले मिस्त्री को रोजगार मिलेगा, पंचर हो जाएगी तो पंचर वाले को रोजगार मिलेगा, टायर फट जाएगा तो टायर चेंज करने वाले को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से जाने कितने रोजगार मिलेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इन गड्ढा मुक्त करने की जगह गड्ढा युक्त सड़कें की जाएं। गड्ढा युक्त सड़कों का फायदा मैंने आपको गिना दिया है। इस तरह का कारनामा करने से तो फायदा नहीं है, क्योंकि इससे तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग को बेनिफिट हो रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरह से काली राख ला के बिछा देगा, काले पानी में गिट्टियों को काली करके आपके सामने बिछा दी जाएंगी, करोड़ों रुपए का बिल बन जाएगा और करोड़ों रुपए का बिल आपको हर महीने ऐसे ही चूना लगता रहेगा। जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग की जगह दुरुपयोग होता रहेगा। और हमारे देश के नेता भी सोए हुए हैं, अधिकारी तो सुभान अल्लाह हैं, अब इनका क्या कहें। डीएम महोदय को ये गुमराह करते रहते हैं। मथुरा में जो डीएम है इस टाइम बहुत बढ़िया है, लेकिन उनको गुमराह करते रहते हैं अधिकारियों को इस तरह से कार्य करके। इनका कल फोटो गया और फोटो जाके उन्हें दिखा दिया जाएगा कि साहब हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, और गड्ढा मुक्त का उनका चार्ज लग जाएगा। करोड़ों रुपए का घोटाला पीडब्ल्यूडी द्वारा दिन दहाड़े आंखें मूंद करके ऐसे इनकम कही जाती है। ठीक है ना। तो ये गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे, और जो आप खुद देखिए कारनामे किस तरह के गड्ढे हैं। 2 दिन पहले गड्ढे बने और किस तरह से उखड़ गए, किस तरह से इनकी गिट्टियां बाहर पड़ी हैं। आप लगातार वीडियो में देखते चले जाइए, गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे, लाइन से गड्ढे हैं। और सारे के सारे गड्ढे कल या परसों में बनाए गए हैं और फिर आज की आज ऐसे तेज हैं। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर जो गड्ढा उखड़ जाए तो आप समझिए कितना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला दिन दहाड़े जनता की आंखों में धूल, अधिकारियों की आंखों में धूल, ये पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग भर रहे हैं। और माननीय महोदय, आप जनता के सेवक हैं, लेकिन देखिएगा किस तरह के गड्ढे हैं। जब इन गड्ढों को भरने का 15 नवंबर का टाइम है तो इस तरह से कार्य न करें। अगर नहीं भर सकते तो हाथ खड़े कर दीजिए, लेकिन इस तरह से खाना पूर्ति करके लोगों को गड्ढे में गिराने का कार्य न करें। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज, बीएल पांडे के साथ, मथुरा।